Are you still in contact with Rakhi Sawant क्योंकि उनका एक चैट रिवील हुआ है? वो जो चैट रिवील हुआ है ना, वो एडिटेड चैट है। वो किसने भेजा है, कि आपके पास वो है? नहीं, तो हमारे वो पास भी तो नहीं है। तो वो भी गुमराह करने के नए नए पैंतरे स्टोरीज़ हैं राखी सावंत के, जो वो ना ही करें तो अच्छा है। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो राखी सावंत जैसी राखी जी से मैं संबंध रखूँ या उनसे बात करूँ। ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आपकी ऑफिस पहुंच गई थी राखी सावंत शर्लिन के साथ, तो क्या कहना चाहोगे, कितना आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाई वो? सी मैनिपुलेट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। जी हाँ, वो हमारे ऑफिस आए थे। एथिकली दैट इज़ नॉट करेक्ट, पर वो आए एज अ वुमेन, हमने उनको रिस्पेक्ट दिया, हमने उनको उनसे बात करी। पर जो सोच लेकर वो आए थे वो कभी नहीं हो सकता। वी कैन नेवर गो अगेंस्ट आवर क्लाइंट, वी कैन नेवर गो अगेंस्ट एथिकली, वी कैन नॉट डू एनी थिंग विच इज़ wrong as a humanity or as a legal firm. So we are always there with Adil, we will always stand by with Adil, come what may, come any offer, come any relationship. अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं तो that would be till the last breath. जब हम शर्लिन के साथ में थे, शर्लिन के साथ में हैं, हम लास्ट तक रहेंगे। और ये उनकी भी काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, पर उसमें हमने कभी भी बैकआउट नहीं हुआ। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। सेम चीज़, आदिल इज़ माई ब्रदर, आई एम ओपनली सेइंग कि ही इज़ माई ब्रदर, आई विल स्टैंड विथ हिम टिल द एंड, एंड इंशाल्लाह वी आर श्योर दैट आदिल विल गेट जस्टिस। क्योंकि जो चीज़ें आदिल के पास है, इट क्लियरली ऐसी चीज़ें हैं कि वो चीज़ संविधान जानना चाहता है, एक सच्चाई जानना चाहता है। तो जो भी डिसीजन कोर्ट का होगा, वी एक्सेप्ट इट विथ ओपन हार्ट, एंड वी आर फाइटिंग आवर लीगल बैटल विथ 100% ट्रुथ एंड 100% एक्यूरेसी। और ये भी कहना चाहूँगा राखी से, साफ सुथरी लड़ाई आके कोर्ट में लड़िए, आके मेरे लीगल टीम में मेरे लॉयर्स के पैर पकड़ के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दूसरों के पैर पकड़ना सबसे पहले छोड़िए, जो जिसमें आप बहुत बड़ी माहिर हैं। थोड़ा इज्जत की ज़िंदगी जियोगे आप, तो आपको थोड़ी इज्जत भी मिलेगी। इज्जत खुद की गिराओ मत किसी के पैर पकड़ के आके। और स्पेशली आप जैसे ना गंदे रिश्ते कोई नहीं रखता है राखी, क्योंकि आप ना बहन बना सकते हो, ना आप ढंग के भाई बना सकते हो। जो भी रिश्ते मैं बनाया हूँ, आप छोटी छोटी आपकी हरकतें करके, जो आप आके उनके पैर पकड़ने से वो रिश्ते टूट नहीं जाएंगे। राखी, थोड़े अच्छे रिश्ते बनाना अब तो सीख लो। आपने किसी को भी नहीं छोड़ा है, ना मेरे इस्लाम को छोड़ा है, ना मेरे हिंदुस्तान के लोगों का टाइम आपने बर्बाद किया है, उनको गुमराह किया है। यही चीज़ आप करती आ रही हो राखी। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस व्हाट यू आर डूइंग इट। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ हाथ में आई है, वो भी राखी के अगेंस्ट, वो है इलीगल वे से उम्राह करना। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का एक्शन आप लोगों की तरफ से होगा? सी मैं ओपन वर्ड्स में नहीं कहूँगा कि वो इलीगल है या नहीं है, बट येस, हमने पहले भी हमने कहा था कि अगर वो एक अच्छे तरीके से उम्रा पर गए हैं तो हमारी गुड विशेस, और पूरे कौम के लिए हमने दुआ की मांग भी किया था, पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने दुआ की मांग किया था। पर अब जो हमारे पास पेपर्स आए हैं, अच्छा मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि हम इस चीज़ में नहीं जाना चाहते थे, पर इतने लोगों ने हमको कांटेक्ट किया सऊदी से, ये करके जितने भी फ़ैन पेज है आदिल के, जितने भी लोग हैं, उन्होंने हमको काफ़ी सवाल भेजे, काफ़ी प्रूफ्स भेजे। और उस प्रूफ्स को देखने के बाद में कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि यू कैन नॉट मेक मॉकरी ऑफ एनी रिलीजन, कम इट इज़ हिंदू रिलीजन, कम इट इज़ क्रिश्चियन रिलीजन, और इट इज़ मुस्लिम रिलीजन। अगर आप किसी चीज़ को दिल से अपना कर कोई चीज़ कर रहे हो, तो हर रिलीजन आपको एक्सेप्ट करेगा, हर रिलीजन आपको प्यार देगा। अब जो हमारे पास चीज़ें लगी हैं, जो ऑलरेडी आदिल ने आपको दिखाया होगा कि हमारे पास उनका वीज़ा आया है, जो क्लियरली बोलता है कि वो वीज़ा इंडिया से नहीं कराया गया था, वो वीज़ा दुबई से कराया गया था। पहली चीज़। सेकंड चीज़, वो वीज़ा के अंदर उनका नाम क्लियरली है राखी अनंत सावंत। थर्ड चीज़, वो एक टूरिस्ट वीज़ा है जो दुबई से आपको बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि जब आप इंडिया से जाते हो तो आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और वो आपको इतना इजीली नहीं मिलता है। इंडिया से अगर आप उम्रा पे जा रहे हो तो आपको उम्रा वीज़ा ही मिलेगा। हमारा बोलना ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं
जो प्रूव करते हैं कि आप एक प्रॉपर परमिशन के साथ उम्रा गए हो. सो लेट इट बी लाइक, आप मीडिया के सामने उसको रख दीजिए, या फिर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो क्लियरली आपने सऊदी गवर्नमेंट को दिए हैं उम्रा पे जाने के लिए. तो हमने जितने भी लेटर्स लिखे हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को, हमने सऊदी गवर्नमेंट को लिखा है, हमने इंडियन एम्बेसी को लिखा है, हमने दुबई गवर्नमेंट को लिखा है कि वी नीड द डॉक्यूमेंट्स दैट वाज गिवन ओके टू परफॉर्म उम्रा बाय राखी अनंत सावंत. और राखी ने ये खुद एडमिट भी किया है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं चेंज हुआ था. ठीक है, सी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में नाम नहीं चेंज होते हैं. ठीक है, ओके, वी आर नॉट अपोजिंग दैट. उम्रा को अपोज करना भी अपने आप में एक गलत चीज़ है, पर हमारा बोलना ये है कि अगर आपने आपका नाम चेंज, आपका रिलीजन चेंज, या आपने कोई गैजेट किया है या जो भी चीज़ की है, क्या वो डॉक्यूमेंट उम्रा के लिए यूज़ किया गया या वो डॉक्यूमेंट खाली नाम के लिए बनाया गया था. क्योंकि एज़ पर जैसे आदिल ने बताया कि उनका जो निकाह भी हुआ था उस पर भी जो नाम था दैट इज़ राखी अनंत सावंत था. ओके, फिर उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने अपना रिलीजन क्या किया, शादी होकर 1 साल हो गया था तो क्या आपने अपने रिलीजन को कम्प्लीटली चेंज करा. सी बहुत से सवाल हैं लोगों के, पर क्योंकि आदिल एक वो ऑलरेडी ही इज़ इन अ लीगल वॉर विद राखी, इसलिए सारे सवाल आदिल के पास आते हैं. दिन में 5-5 हज़ार मैसेजेस आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 56 मुस्लिम कंट्रीज़ जो इसी चीज़ पर बात कर रही है, क्योंकि ये एक नेशनल इशू हो गया है. सो वी डोंट वांट एनी हाइप और वी डोंट वांट एनी मीडिया कवरेज फॉर दिस, पर हम जो सच्चाई है उसके लिए लड़ रहे हैं, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए. अकेला छोड़ दिया, अभी कोई मेरे साथ नहीं है, और अभी भी आपको वो नाम दे रहे, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैंने अकेला छोड़ दिया राखी को. राखी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था. सॉरी, आई शुड बी नॉट बी टेलिंग दिस बिकॉज मुझे लैंग्वेज आती नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ. बिकॉज राखी क्या कहती थी, सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला आता है. आप किसको लेके, आप तो झुंड बना के घूम रहे हो ना राखी. मैंने तो आपको बोला था अगर तुम्हारे में अगर थोड़ी भी हिम्मत है तो मुझे सामने बैठो और इसको हम फिनिश कर लेते हैं, सामने बैठो और उसको हम फिनिश कर लेते हैं. मैंने आपको बुलाया था, आप में हिम्मत नहीं है जो आप बैठ के बोल रहे हो मुझे शैली और कोई शाबाश से बैठ के बात करो जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ. आप में अगर हिम्मत है तो आप आगे आके बात करो ना राखी. क्यों गुमराह कर रही हो, क्यों मैं खोम को गुमराह कर रही हो, क्यों मुझे गुमराह कर रही हो. आपकी हिम्मत भी कितनी है कि कहाँ से ये आती है कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो. अगर आपने सच में गलत किया लीगल बैटल में, जब आपको जेल भी होगी तो जाओ, गर्व से जाओ, बाहर आके माफ़ी मांग के ज़िंदगी करो. उसको बोलते हैं ज़िंदगी. तब बोलो अपने आप को शेर. गीदड़ के काम करो मत, और ये मत बोलो कि तुम शेर नहीं हो. लास्ट में जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे इस लड़ाई को कितनी आगे आपको लेके जाना, किस तरह अपना जस्टिस अपनी कौम को लेके आपको जस्टिस चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाई मी गाइस. कल एक अवार्ड में भी गया था, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो लिटरली मेरे 2-3 बटन भी टूट गए थे मेरे कपड़े के, जो तरीके से वो मुझे खींच रहे थे फ़ोटो के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार के लिए. थैंक यू सो मच. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे किया. वो प्यार जो मुझे मिल रहा है, देखो मैं कोई बड़ा सुपरस्टार तो नहीं हूँ जो मुझे प्यार मिल रहा है. हाँ, सत्य के लिए जो लोग देख के मुझे जुड़ रहे हैं, आप मेरी स्ट्रेंथ हो. मुझे बाहर आके बात कर सक रहा हूँ, मैं आप ही के लिए हूँ जो मैं इधर बैठा हूँ. मैं जी सक रहा हूँ आप लोगों के प्यार के लिए. और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इंडिया का एक सबसे बड़ा त्यौहार है हैप्पी गणेशा फेस्टिवल गाइस. मैं भी बहुत जगह जाने वाला हूँ, आने वाला हूँ, और प्यार हम मिल बांट के इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे. और थैंक यू, प्लीज़ स्टैंड बाय मी. मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो. वेलकम.